देखो, श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्थ दिवस की जो कथा है वो बड़े ही आनंद की कथा है, बड़े ही हर्षोल्लास की कथा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चतुर्थ दिवस की जो कथा है वो वास्तव में रसगुल्ले की कथा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद महाराज जी का रसगुल्ला खाने का मन कर रहा होगा, इसलिए रसगुल्ले का नाम ले रहे हैं और भगवान की कथा को रसगुल्ले की कथा से जोड़ रहे हैं। तो देखो कि रसगुल्ले की कथा कैसे है। रसगुल्ले की कथा ऐसे है कि रसगुल्ला जब हमारे मुख में जाता है तो हमारा मुख मधुरता से, मिठास से भरता है कि नहीं। और फिर उसी का रस जब हमारे कंठ में जाता है तो हमारा कंठ मिठास से, मधुरता से भरता है कि नहीं, भरता है। और फिर वही रस जब हमारे हृदय में जाता है और फिर हमारे पेट में पधार जाता है तो मुख से लेकर के और पेट तक और पेट से फिर संपूर्ण शरीर में मधुरता वितरित हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से जब नंद के लाला रूपी रसगुल्ला हमारे जीवन रूपी शरीर में प्रवेश करता है या आता है तो हमारा जीवन भी मधुरता से भर जाता है, हमारा जीवन भी मिठास से भर जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की जो कथा है वो बड़ी मधुरता की, बड़ी मिठास की, माने सीधा सीधा कहो तो रसगुल्ले की कथा है। इसके अंदर विशेष रस भरा हुआ है। मिठास तो खोए की बर्फी में भी है, काजू की कतली में भी है और अन्य मिठाइयों में भी है। लेकिन चूंकि अन्य सूखी मिठाइयाँ मिठास तो देती हैं परंतु रस प्रदान नहीं करती, तो मिठास और मधुरता और रस केवल रसगुल्ला ही प्रदान करता है। तो नंद के लाला हमारे जीवन में आज रसगुल्ले के रूप में प्रकट होने वाले हैं। प्रेम से बोलो राधे। तो भगवान की कथा बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। इसलिए हमें भगवान की कथा से अपने आप को हमेशा जोड़े रखना चाहिए। देखो, चींटी कितना छोटा सा जीव है कि नहीं। यदि चींटी मान लो कि बंबई में बैठी है और चींटी का मन हुआ कि मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी गोवर्धन जाऊं, मैं भी बरसाना जाऊं, मैं भी नंदगांव या मैं भी रमण रेती जाऊं, और चींटी बंबई से ब्रजभूमि आने के लिए चलना प्रारंभ कर दे तो सोचो कि उस चींटी को कितने दिन लगेंगे। भाई सालों व्यतीत हो जाएंगे, फिर भी वो चींटी ब्रजभूमि में पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, इस बात की कोई गारंटी इसलिए नहीं है कि अभी मान लो चींटी ने निकलना प्रारंभ किया और आप चले आए और चींटी के ऊपर आपका जूता या पैर रख गया। क्योंकि आप रास्ता ये देख करके तो नहीं चल रहे कि कौन सी पतली से पतली चींटी गुजर रही है, कौन सा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव गुजर रहा है। पैर रख गया और चींटी का कल्याण हो गया, चींटी पधार गई।
अभी केवल 10 कदम ही चलना प्रारंभ किया था और चींटी जो है बेचारी पूरी हो गई। अब उसे अगला जन्म धारण करना पड़ेगा, फिर चलना प्रारंभ करेगी। तो ऐसे ही चींटी न जाने कितने जन्म धारण करेगी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि चींटी वृंदावन पहुंच जाए, चींटी हरिद्वार पहुंच जाए या चींटी काशी में पहुंच जाए। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही चींटी, मान लो कोई वृंदावन आने का रसिक या वृंदावन का कोई साधु संत या ब्राह्मण मुंबई में गया हुआ है या मुंबई से आ रहा है, वही चींटी यदि थोड़ा बुद्धि से, थोड़ा विवेक से काम ले और उस रसिक, उस भक्त, उस प्रेमी के कपड़ों में चढ़ जाए, तो सोचो कि उस चींटी को आने में कितना समय लगेगा। उतना ही समय लगेगा जितना समय उसे वृंदावन पहुंचने में लगेगा। अब अगला आदमी यदि फ्लाइट से आ रहा होगा तो 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा, साथ में चींटी भी पहुंच जाएगी। यदि ट्रेन से आ रहा होगा तो सुपर फास्ट माने राजधानी एक्सप्रेस से ज़्यादा 12-14 घंटे में पहुंच जाएगा। और थोड़ी कम स्पीड से चलने वाली ट्रेन से आएगा तो 24 घंटे में पहुंच जाएगा। बस इत्यादि से आएगा, टैक्सी इत्यादि से आएगा तो भी 20-24 घंटे में पहुंच ही जाएगा। तो देखो, ये बुद्धि और विवेक का ही तो कमाल है। थोड़ा सा बुद्धि लगाई, थोड़ा सा विवेक का उपयोग किया और वही चींटी जिसके पहुंचने की किसी प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, अब वही चींटी वृंदावन पहुंच गई। तो ऐसे ही हम लोग भी इस भवसागर रूपी मुंबई में चींटी की तरह बैठे हुए हैं। और यदि हमें भगवान के पास जाना है, यदि हमें भगवान के धाम को जाना है और हम लोग अपने हाथ पैर मारते रहें चींटी की तरह, तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर गुजर जाएंगे, फिर भी हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि हम किसी साधु संत का हाथ पकड़ लें, किसी साधु संत ब्राह्मण, किसी भगवान के प्रेमी रसिक का सानिध्य प्राप्त कर लें, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम समय में चींटी मुंबई से वृंदावन पहुंच गई और आनंद हो गया, ठीक उसी तरह से हम भी भगवान के धाम या इस अध्यात्म जगत में पहुंच जाएंगे। हमें भी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो राधे।